नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर कई मुद्दे और जो नया ताजा सर्वे सामने आ रहा है उस हिसाब से यहां पर अगली सरकार किसकी बन सकती है। क्योंकि जिस कार की तैयारी विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही है, तो संबल क्या यहाँ का एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। तो कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश को लेकर नया ताजा सर्वे सामने आ चुका है और इस बार अगर बात की जाए तो कांग्रेस और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में होगी। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनावी मैदान में है, लेकिन 2027 का घमासान और हिंदू मुसलमान को लेकर चुनावी जो संयोग या त्रियोग है, इसको लेकर भी आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। और मायावती जी की पार्टी किसे नुकसान और किसे फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि सीधी टक्कर तो भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव के बीच देखने को मिल रही है। जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या 2027 के चुनाव में महाकुंभ का जो मेला है वो भी एक मुद्दा बनेगा। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी हलचल बढ़ चुकी है और विधानसभा चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो शुरुआत करते उत्तर प्रदेश को लेकर। आगरा की 9 विधानसभा सीटों को लेकर यहाँ 5 सीटों पर एनडीए और 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा उत्तर प्रदेश में भारी हो सकता है। कासगंज की 3 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत का अनुमान हो सकता है। एटा की 4 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें और 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन को यहाँ पर जीत की संभावना देखने को मिल सकती है। तो मैनपुरी की 4 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बात कर लेते बदायूं की 6 विधानसभा सीटों को लेकर जो आंकड़े हैं, उसमें एनडीए को 5 सीट तो इंडिया गठबंधन का 1 विधानसभा सीट पर पलड़ा भारी यहाँ पर हो सकता है। बरेली की 9 विधानसभा सीटों में यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और एनडीए को 4 सीटें तो इंडिया गठबंधन को भी 4 सीटें और 1 सीट अन्य दल के खाते में जाने का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। पीलीभीत की 4 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें और यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े जो सामने और उसमें एनडीए की 4 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटें 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान यहाँ पर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को लेकर जो आज विधानसभा चुनाव होते हैं, तो काफी कड़ी टक्कर यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच इस बार देखने को मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों का जो महत्वपूर्ण गणित है, यहाँ पर एनडीए को 5 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। हरदोई की 8 विधानसभा सीटों का जो गणित है, उसमें एनडीए को 4 सीटें और 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े यहां दिखाई दे रहे हैं। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए को 4 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर हो सकता है। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों का जो विश्लेषण सामने आ रहा है, यहाँ पर एनडीए का पलड़ा भारी है। 4 विधानसभा सीटों पर तो इंडिया गठबंधन का 2 सीट और 1 सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है, क्योंकि अन्य को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद और अगर बात की जाए अन्य असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए या फिर जो क्षेत्रीय पार्टी है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। टिकट न मिलने से अब कौन निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश को लेकर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शामली की 3 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर यानी कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो उत्तर प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें निर्णायक हो जाती हैं और एनडीए का यहाँ 5 सीटों पर पलड़ा भारी है, तो इंडिया गठबंधन का 3 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 4 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। तो संबल काफी महत्वपूर्ण और यहाँ का जो मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर बात की जाए तो 4 विधानसभा सीटें आती हैं। चारों सीटों में यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन यानी दोनों पार्टियों को लेकर बात की जाए तो काफी कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। रामपुर की 5 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अमरोहा की 4 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 1 सीट
जबकि इंडिया गठबंधन का 3 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर पलड़ा भारी जो विश्लेषण सामने आ रहा है। बागपत की 3 सीटों में बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को तीनों सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। बुलंदशहर की 8 विधानसभा सीटों को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान है। अन्य के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अलीगढ़ की 7 सीटों का जो विश्लेषण है, यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, यानी यहाँ पर भी कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। मथुरा की 5 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट और 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 4 सीटें और 4 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 4 सीटें जबकि इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। अमेठी की अगर बात की जाए 4 विधानसभा सीटों को लेकर तो यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन का 1 विधानसभा सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों का जो महत्वपूर्ण गणित है, तो यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें जबकि इंडिया गठबंधन का पलड़ा 3 विधानसभा सीटों पर भारी नजर आ रहा है। जो महत्वपूर्ण आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को चारों सीटों पर एक तरफा जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उरैया की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को तीनों सीटों पर यहाँ पर भी जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कानपुर की 4 विधानसभा सीटों में यहाँ पर इस बार कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 2 विधानसभा सीटें एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। तो कानपुर नगर की 10 सीटों का जो विश्लेषण है, यहाँ पर एनडीए को 5 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 4 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। यानी कानपुर नगर में भी कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच इस समय दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं जालौन की 3 सीटों का विश्लेषण में, तो एनडीए को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 1 विधानसभा सीट पर पलड़ा भारी है। झांसी की 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें और 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। ललितपुर की दोनों सीटों का विश्लेषण है, जो उसमें एनडीए दोनों सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। महोबा की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। बांदा की 4 सीटों में से 3 सीटें एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। चित्रकूट की 2 सीटों का विश्लेषण, एनडीए को दोनों सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। जो उत्तर प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, यानी अब तक जो आंकलन है उसमें सीधे तौर पर बात की जाए तो हर एक जिले को लेकर जो विश्लेषण सामने आया है, उसमें सीधे तौर पर कई जिलों में कांटे की टक्कर इस समय दिखाई दे रही है। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटों का जो महत्वपूर्ण गणित है, एनडीए को 4 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर हो सकता है। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है, यहाँ पर एनडीए को 1 सीट जबकि इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी है। 2 विधानसभा सीटों पर जो अनुमान सामने आ रहा है। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटें निर्णायक है और यहाँ पर एनडीए 8 सीट पर पलड़ा भारी है, तो इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के भी पक्ष में 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो महत्वपूर्ण आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहा है। अयोध्या की 5 सीटों में से एनडीए 4 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। जो उत्तर प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। बहराइच की 7 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 4 सीटें जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को दोनों विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। बलरामपुर की 4 सीटों का जो महत्वपूर्ण गणित है, यहाँ पर कांटे की टक्कर है। एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। गोड्डा की 7 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 5 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है।
सिद्धार्थनगर की 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। बस्ती की 5 सीटों का जो विश्लेषण है, यहाँ पर एनडीए का पलड़ा भारी है 4 सीटों पर, तो इंडिया गठबंधन को केवल 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। संत कबीरनगर की 3 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। महाराजगंज की 5 सीटों में से भी एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन का 2 विधानसभा सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 4 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें हैं और अन्य के खाते में भी 2 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुशीनगर की 7 सीटों का जो महत्वपूर्ण गणित है, यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। देवरिया की 7 सीटों का जो विश्लेषण है, एनडीए को 5 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 2 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आजमगढ़ की 10 सीटें भी निर्णायक है और यहाँ पर एनडीए का करीब 6 सीट तो इंडिया गठबंधन को 3 सीट और 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। मऊ की 4 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, यहाँ पर कांटे की टक्कर है और एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बलिया के 7 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें तो इंडिया गठबंधन का यहाँ पर पलड़ा 4 सीटों पर भारी नजर आ रहा है। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें भी निर्णायक हैं और एनडीए यहाँ पर 6 सीटें तो इंडिया गठबंधन को मात्र 2 सीटें और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। बीएसपी या फिर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है। तो यहाँ पर गाजीपुर की 7 सीटें भी निर्णायक और यहाँ पर एनडीए को 5 सीट तो इंडिया गठबंधन का 2 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। चंदौली की 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन का यहाँ पर भी 2 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वाराणसी की 8 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 5 सीटें और इंडिया गठबंधन का 3 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मिर्जापुर की 5 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सोनभद्र की 4 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर सभी 403 सीटों का जो महत्वपूर्ण गणित ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसका अर्थ वर्तमान मुद्दे और वर्तमान जो स्थिति दिखाई दे रही है उस आधार पर बात की जाए तो एनडीए 247 सीटें और इंडिया गठबंधन 141 सीटें अन्य के खाते में 15 सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से यहाँ पर एनडीए की सरकार बन सकती है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी रहा है और ऐसे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में क्या जो वोट शेयर यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में मिला है वो क्या बरकरार रख पाएगी, किन मुद्दों के साथ इस बार इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में होगा, क्योंकि अभी जो समय बचा हुआ है उस समय के बीच जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की वो किस तरफ जाती है, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनेगी इसकी तैयारी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इसको लेकर आपको क्या लगता है आप रख सकते हैं। और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।